नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। आज हम बात करने जा रहे हैं भृगु संहिता के अंतर्गत सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने पर उसके क्या फलादेश होंगे। यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब होता है वृष लग्न। वृष लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। सूर्य जब चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अपने से दूसरे स्थान अर्थात पंचम भाव में अपने समभाव रखने वाले बुध की राशि में स्थित होता है तो यह चतुर्थ भाव के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, उनकी वृद्धि करने वाला बन जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी कोई ग्रह अपने से सेकंड हाउस में होगा तो शुभ होगा, अपने से द्वादश भाव में होता है तो अशुभ होता है। तो जितने भी चतुर्थ भाव के कंटेंट्स हैं, जैसे भवन, भूमि, वाहन, भौतिक सुख, मातृ सुख, इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके कंटेंट्स को बढ़ा देगा, उनकी प्राप्ति कराएगा। तो ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन इत्यादि सभी सुख उपलब्ध रहते हैं। पंचम भाव होता है ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का, पद का। तो ऐसे में जब सूर्य अपने समग्रह बुध की राशि में स्थित होकर जब पंचम भाव में बैठता है तो पंचम भाव के भी कंटेंट्स को बढ़ा देता है। इसका मतलब उच्च पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, उच्च पद मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, शासनात्मक प्रवृत्ति होगी। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग रुचि रखने वाले भी होंगे और पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं संबंध रखने वाले भी होंगे। अच्छे एजुकेटेड होंगे, शिक्षा अच्छी होगी ऐसे लोगों की, ज्ञानी लोग होंगे, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। देखिए, वृष लग्न में यदि हम बात करें तो सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव, इन तीनों भावों का कारक होता है। नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने से नवम भाव में स्थित है। इसका मतलब ऐसे लोग भाग्यशाली बहुत होते हैं, बहुत भाग्यशाली होंगे, इन्हें हर चीज़ सहज उपलब्ध हो जाएगी। लक बहुत काम करता है। अगर दशम भाव के सापेक्ष देखें तो दशम भाव या कर्म क्षेत्र के मामले में या कार्य क्षेत्र के मामले में जीवन फ्लक्चुएशन वाला होगा, कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत डाउन। या प्रोफेशन के मामले में या कार्य क्षेत्र के मामले में ऐसे लोग संघर्ष करते देखे गए हैं। एक्चुअली इनको मेहनत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इनको भाग्य से ज़्यादा मिलेगा। और लग्न के अगर सापेक्ष देखें तो ये अपने से पंचम भाव मतलब दिमाग से ही खाने वाला होगा, बुद्धि विवेक के द्वारा ही धनोपार्जन करने वाला होगा। समाज में जो इनका नाम होगा, शोहरत होगी, सम्मान होगा, वो एक बुद्धिजीवी के रूप में होगा कि वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या बहुत ज्ञानी है। तो बुद्धिमान के रूप में इनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। शासनात्मक प्रवृत्ति देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदर्शन की भावना देगा। ऐसे लोग प्रदर्शन करने वाले होते हैं, प्रदर्शन की भावना रखने वाले होते हैं, प्रदर्शन बहुत करते हैं। गूढ़ मंत्रणा का भाव है पंचम भाव और सूर्य भी गूढ़ मंत्रणा का ग्रह होता है। तो ऐसे लोग, जैसे अभी बताया जा चुका है कि पॉलिटिक्स में अक्सर सफल देखे गए हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होना, या किसी कार्य क्षेत्र में भी किसी उच्च पद पर आसीन होना, इस तरह की स्थिति को सूर्य इस कुंडली में दिखाता है। देखिए, हमने लघु पारशरी में एक बात करी थी कि जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करता है। इस कुंडली में अगर देखें तो चतुर्थ भाव केंद्र का और पंचम भाव त्रिकोण का स्वामी है। यहाँ पर केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित है, तो चतुर्थ भाव और पंचम भाव का संबंध बनना है जो एक राजयोग का निर्माण करता है। इसका मतलब कि सूर्य की महादशा अंतरदशा जब भी आएगी तो यह राजयोग का निर्माण करने वाली होगी, राजयोग प्रदान करने वाली होगी, उच्च पद प्रदान करने वाली होगी। अथवा 22 साल या 44 साल की उम्र के जो वर्ष होंगे वो विशेष रूप से इसके पिकअप देने वाले होंगे, लाइफ में पिकअप आएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22 साल और 44 साल की उम्र में। यदि उपाय की बात करें तो सूर्य पंचम भाव में जब स्थित होता है, वृष लग्न में जब पंचम भाव में बैठा है तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे में अगर आवश्यकता महसूस हो तो इसके रत्न को धारण किया जा सकता है, माणिक को धारण किया जा सकता है अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में माणिक धारण करेंगे तो सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला बन जाता है ये। लेकिन हाँ, माणिक धारण करने से जो पिता से संबंध हैं वो थोड़े खराब और हो सकते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ से भी अगर देखें ना तो पिता से संबंध इनकी वैसे भी बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते, तो और बिगड़ने की संभावना है यदि माड़िक धारण करेंगे तो। अगर आवश्यकता नहीं हो तो न पहने, और यदि आपको लगता है कि सूर्य ठीक काम कर रहा है तो आवश्यकता नहीं है। अगर पहनना चाहेंगे तो पिता से थोड़े से मतभेद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के जाप और हवन किए जा सकते हैं जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा आएगी, जिससे कि इसके सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स और मिल जाएंगे, भाग्य का साथ और मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में इन जनरल अगर बात करें तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, सूर्य को जल भी दे सकते हैं, तो इससे भी इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, या तो माड़िक धारण कर सकते हैं, और माड़िक की भी अगर आवश्यकता नहीं है तो सिंपली आप सूर्य को जल दें या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। वृष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में इससे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होता है। यहाँ पंचम भाव से इसकी सप्तम दृष्टि अपने मित्र भाव पर भी है। मीन राशि होती है गुरु की राशि, और गुरु सूर्य का मित्र है। लाभ के भाव में दृष्टि देकर सूर्य इसके पॉजिटिव कंटेंट्स को बढ़ाएगा, लाभ की स्थिति बनाएगा, धन की ऐसे लोगों पे कोई कमी नहीं रहेगी और धन आता रहेगा। तो धन के मामले में भी ऐसी जो सूर्य की जो स्थिति है वो भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई बहुत मेजर किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो सूर्य की क्रूरता है या अग्नि तत्व है, बहुत ज़्यादा जल्दी क्रोधित होने वाले हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य का बैठना व्यक्ति को जल्दी हाइपर एक्टिव कर देता है, जल्दी क्रोधित होने वाले होते हैं। तो पूजा पाठ के माध्यम से इसकी नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है। संतान के भाव में जब ये सूर्य बैठता है तो इनकी संतान भी प्रतिभाशाली होती है, लेकिन संतान देरी से हो सकती है या संतान होने के समय पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जो पृथक विध्वंसकारी स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट दे देता है। तो या तो संतान देरी से होती है अथवा संतान होने के समय पे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन संतान प्रतिभाशाली होगी, संतान से संबंधित इनको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य पंचम भाव की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य छठे भाव में स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।